हे गाइस व्हाट्स अप। तो मूवी की शुरुआत होती है जैक से, जो कि एक सेरेमोनियल हंट पे आया हुआ था क्योंकि उनके लीडर की मौत हो चुकी थी। दरअसल जैक और उसी के तरह बहुत सारे हंटर मॉन्स्टर्स को हंट करते थे। जैक और दूसरे हंटर्स ब्लडस्टोन टेम्पल में एक सेरेमोनियल हंट के लिए इकट्ठा हुए थे। लीडर की मौत के बाद अगले लीडर को चुनने के लिए इस सेरेमोनियल हंट को किया जा रहा था। जैक को ब्लडस्टोन टेम्पल की दीवारों में बहुत सारे ओल्ड स्केचेस दिखाई देते हैं जिसमें हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। जैक के मंदिर पहुंचने से पहले ही वहां पर बहुत सारे हंटर्स पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नौकर लीडर की पत्नी वेरेसा से कहता है कि उनकी बेटी एल्सा आई हुई है। एल्सा वेरेसा की सौतेली बेटी थी। एल्सा एक बहुत अच्छी मॉन्स्टर हंटर थी, लेकिन वो अपने परिवार और घर को छोड़कर बहुत साल पहले चली गई थी। दूसरी तरफ जैक ब्लडस्टोन को देख रहा था, तभी वहां पर जोवन आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर हंटर था। जोवन कहता है कि उसे अगले साल 30 साल हो जाएंगे मॉन्स्टर्स को मारते हुए। जोवन जैक के चेहरे की तारीफ करता है। वो कहता है कि जैक के चेहरे के टैटूज उस पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैक कहता है कि ये टैटूज उनके पूर्वजों को सम्मान दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। जोवन जैक से पूछता है कि उसने दीवार पर लटके हुए मॉन्स्टर्स के स्टैच्यूज में से किसी को अभी तक मारा है क्या। तो जैक जोवन को बताता है कि उसने बहुत सारे वैम्पायर्स को मारा है। दूसरी तरफ हमें एल्सा को दिखाया जाता है। वेरेसा एल्सा को कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि उसका यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इस पर एल्सा वेरेसा से कहती है कि अगर वो उसे ब्लडस्टोन दे देगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। वेरेसा कहती है कि एल्सा को अगर ब्लडस्टोन चाहिए तो उसे सेरेमोनियल हंट में पार्टिसिपेट करना ही होगा। उसके बाद वेरेसा बताती है कि उन सभी ने 200 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अकेले जैक ने मारा हुआ है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उनके मरे हुए लीडर के कॉफिन को खोला जाता है। लीडर उनसे कहता है कि जल्दी ही ग्राउंड में एक फ्यूरियस मॉन्स्टर को छोड़ दिया जाएगा। उनमें से जो भी उस मॉन्स्टर को मारेगा अगला लीडर उसे बनाया जाएगा और ब्लडस्टोन भी उसे दिया जाएगा। इसके बाद लीडर के कॉफिन को बंद कर दिया जाता है। वेरेसा सभी से कहती है कि जैसा उसके पति ने कहा है, मॉन्स्टर की पीठ में उस ब्लडस्टोन को लगा दिया जाएगा जो कि मॉन्स्टर को कमजोर करेगा और दूसरी ही तरफ उसे गुस्सा भी दिलाएगा। वेरेसा कहती है कि एल्सा को भी सेरेमोनियल हंट में पार्टिसिपेट करना होगा और उसके लिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि वेरेसा 20 साल से घर से गायब थी, इसलिए उसने ब्लडस्टोन पे अपना पुश्तैनी अधिकार खो दिया है। अब उसे भी लड़कर दूसरों की तरह खुद को साबित करना होगा। इसके बाद सभी हंटर्स से उनके स्टोन वापस ले लिए जाते हैं और उन्हें कुछ टोकन्स दिए जाते हैं। जैक को सबसे पहले फाइट ग्राउंड में जाने के लिए कहा जाता है। जैक फाइट ग्राउंड में पहुंचकर मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे हंटर्स भी फाइट ग्राउंड में पहुंच गए थे। फाइट ग्राउंड के बीच में एक ग्रामोफोन से म्यूजिक बज रहा था। एल्सा ग्रामोफोन को बंद कर देती है। इसके बाद जैक और एल्सा अचानक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैक एल्सा से कहता है कि उन्हें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए, लेकिन तभी जोवन जैक पर अटैक कर देता है। एल्सा जैक को बचा लेती है और जोवन के साथ लड़ना शुरू कर देती है। एल्सा जोवन की एक्स को लेकर वहां से चली जाती है। एल्सा को मॉन्स्टर के पैर का निशान दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा था। तभी एल्सा को लगता है कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। तभी एल्सा पर एक दूसरा हंटर जिसका नाम लायन था अटैक कर देता है। लायन एल्सा पर दरवाजे के पीछे से एरो शूट करता है, तो इस पर एल्सा एक्स से उसका हाथ काट देती है। अब लायन और एल्सा लड़ने लगते हैं। लायन एक्स से एल्सा के पैर में चोट कर देता है। लायन से बचने के लिए एल्सा लायन के हाथ से ही एरो शूट करती है जो कि उसने पहले काट दिया था। तभी एल्सा को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। एल्सा लायन को लेके छुप जाती है। हम देखते हैं कि जोवन वहां आ गया था। वो अपनी एक्स को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लायन की मौत हो गई थी क्योंकि उसके गले में एरो लग गया था। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में पहुंच गया था, लेकिन अचानक झाड़ियों में से एक हाथ निकलता है और वो जैक को पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर ही था, लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर जैक को कुछ भी नहीं करता। जैक मॉन्स्टर से कहता है कि वो उसे बचाते बचाते थक गया है। मॉन्स्टर की पीठ पर ब्लडस्टोन लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। जैक मॉन्स्टर को एक डिवाइस दिखाता है। वो कहता है कि वो इस डिवाइस से दीवार तोड़ देगा
जैसे ही दीवार टूटेगी मॉन्स्टर वहां से भाग सकता है, लेकिन तभी वहां पर अजरेल आ जाती है। अजरेल जैक पर अटैक कर देती है। जैक अजरेल से बचने के लिए एक कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। एल्सा जैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक पहले ही दरवाजा बंद कर चुका था। एल्सा जैक से कहती है कि ये दरवाजा बिना चाबी के अब खुल नहीं सकता। ये सुनकर जैक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। अब एल्सा और जैक एक टॉम में थे जिसमें एल्सा के एंसेस्टर्स की लाशें रखी हुई थी। जैक एल्सा की चोट को देखता है और उससे कहता है कि उसे उस पर एक पट्टी बांध देनी चाहिए। जैक एल्सा के पैर में पट्टी बांध देता है। एल्सा जैक से पूछती है कि उसने उस पर अटैक क्यों नहीं किया जब वो टकराए थे। इस पर जैक कहता है कि वो दूसरे हंटर्स की तरह नहीं है। एल्सा कहती है कि वो भी ऐसी नहीं है, इसीलिए वो बहुत साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब उसे ब्लडस्टोन चाहिए, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। एल्सा जैक से पूछती है कि अगर वो मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहता तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर जैक एल्सा से कहता है कि वो मॉन्स्टर को मारने नहीं बचाने आया हुआ है। जैक एल्सा को बताता है कि मॉन्स्टर उसका दोस्त है। जैक कहता है कि अगर एल्सा मॉन्स्टर को वहां से निकालने में उसकी मदद करेगी तो वो ब्लडस्टोन उसे दे देगा। जैक एल्सा से कहता है कि वो अब आराम से अपने परिवार के साथ इस टॉम में रह सकती है क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे। इस पर एल्सा को याद आता है। एल्सा कहती है कि बचपन में उसके पिता उसे उसकी आंटी के बारे में बताते थे। वो कहते थे कि अगर उसने बड़ों की बात ना मानी तो वो अपने टॉम को खोलकर वहां से आ जाएंगी। इसका मतलब ये था कि उनके पास चाबियां हैं। तभी एल्सा को टॉम में से चाबियां मिल जाती हैं। दरवाजे को खोलकर एल्सा और जैक बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एल्सा लायन के कटे हुए हाथ से बो को निकाल देती है और अपने पास रख लेती है। एल्सा जैक को एग्जिट वॉल के बारे में बताती है और जैक से कहती है कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो मॉन्स्टर और उसे दोनों को मार देगी। जैक एल्सा से कहता है कि जब वो उस मॉन्स्टर से मिले तो वो उससे डरे ना, वो उसे उसके नाम से पुकारे। जैक मॉन्स्टर का नाम टेड बताता है। जैक एल्सा से पूछता है कि वो डिवाइस को कैसे ऑन कर सकता है, लेकिन तभी जैक गलती से डिवाइस को ऑन कर देता है। डिवाइस के ऑन होते ही जैक दीवार की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जोवन गार्डन में पहुंच गया था, लेकिन तभी एल्सा वहां पहुंच जाती है और जोवन का ध्यान अपनी तरफ भटका देती है। तभी झाड़ियों में से मॉन्स्टर बाहर निकलता है और जोवन को पकड़कर उसे जला देता है। मॉन्स्टर एल्सा को भी मारने ही वाला था, लेकिन एल्सा उसे उसके नाम से पुकारती है। इस पर मॉन्स्टर शांत हो जाता है। एल्सा कहती है कि उसे एग्जिट वॉल की तरफ जाना चाहिए। जैक उसका वहीं पर इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ जैक एक्सप्लोसिव डिवाइस को वॉल के ऊपर रख देता है। एक्सप्लोजन की वजह से वॉल टूट जाती है। दीवार के टूटने पर मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर के भागने से पहले एल्सा उसकी पीठ से ब्लडस्टोन को निकाल लेती है। जैक ब्लडस्टोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लडस्टोन उसे जख्मी कर देता है और नीचे गिरा देता है। तभी वहां पर बचे हुए हंटर और वेरोसा आ जाती है। अजरेल वेरोसा से कहती है कि स्टोन ने जैक को दूर फेंक दिया था। इस पर वेरोसा को पता चलता है कि जैक भी एक मॉन्स्टर है। वेरोसा जैक और एल्सा को बेहोश कर देती है। जब जैक की आंख खुलती है तो वो एक पिंजरे में था। एल्सा भी उसके पास ही बैठी हुई थी। जैक एल्सा से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता था कि वो एक मॉन्स्टर है। जैक एल्सा से कहता है कि वो फुल मून नाइट को ही बदलता है। वो कहता है कि अभी फुल मून नाइट को आने में 5 दिन बाकी हैं, तब तक वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन एल्सा कहती है कि ब्लडस्टोन उसे 5 सेकंड में बदल सकता है। ये सुनकर जैक डर जाता है। तभी वहां पर वेरोसा गार्ड्स और हंटर्स के साथ आ जाती है। जैक जल्दी जल्दी एल्सा को सूंघने लगता है। जैक एल्सा से कहता है कि जब वो बदलेगा तो वो उससे डरे ना, वो उसकी आंखों में देखे। जैक वेरोसा से भी कहता है कि वो उसे जैसा है वैसा ही मार दे, उसे मॉन्स्टर में ना बदले। अगर वो मॉन्स्टर में बदला तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वेरोसा जैक की बात को नहीं मानती। वो ब्लडस्टोन का यूज करती है, जिसकी वजह से जैक मॉन्स्टर में बदलना शुरू हो गया था। दरअसल जैक एक वेयरवुल्फ था। दूसरी तरफ एल्सा जैक को बदलते हुए देखकर काफी डर जाती है। जैक पिंजरे के अंदर से वेरोसा के हाथ को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। इस पर गार्ड्स उसे झटका देते हैं, जिससे वेरोसा का हाथ जैक से छूट जाता है। अब सभी तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। धुएं के छटने के बाद किसी को भी जैक दिखाई नहीं दे रहा था। अभी जैक एक गार्ड पर अटैक कर देता है। अब जैक पिंजरे से बाहर आ गया था। जैक एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगता है। ब्रेसो उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन जैक उसका कान काट कर उसे जख्मी कर देता है। अब एल्सा भी पिंजरे से बाहर निकल गई थी। एल्सा ब्रेसो से लड़ना शुरू कर देती है। एल्सा जल्दी ही ब्रेसो को मार देती है, लेकिन तभी अज़रेल एल्सा पर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जैक सभी गार्ड्स को मार कर ब्लडस्टोन टेम्पल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। जैक अपने क्लॉथ से मेटल डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेरोसा वहां आ जाती है और ब्लडस्टोन की मदद से जैक को रोकती है। इधर एल्सा अज़रेल को मार देती है। वेरोसा जैक को ब्लडस्टोन की मदद से काफी कमजोर कर देती है। जैक को बचाने के लिए एल्सा वेरोसा पर अटैक कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। एल्सा वेरोसा से ब्लडस्टोन को ले लेती है और जैक की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक जैक उठकर एल्सा पर अटैक कर देता है। जैक एल्सा को मारने ही वाला था, लेकिन एल्सा जैक की आंखों में देखती है और उसके चेहरे को अपने हाथों से छूती है, जिसकी वजह से जैक उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तभी हम वेरोसा को देखते हैं जिसके हाथ में गन थी। वेरोसा एल्सा से कहती है कि उसने मॉन्स्टर्स को भागने में मदद की है, इसलिए अब उसे मरना होगा। वेरोसा एल्सा पर फायर करने वाली थी, लेकिन तभी टेड छत से कूदकर वहां पर पहुंच जाता है और वेरोसा को जलाकर उसकी लाश को उसके पति के कॉफिन के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद टेड एल्सा से जैक के बारे में पूछता है। एल्सा टेड से कहती है कि जैक जंगल की तरफ चला गया है। इस पर टेड वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एल्सा को ब्लडस्टोन को लेकर एक सोफे में बैठे हुए देखते हैं। एल्सा नौकर से टेम्पल की सफाई करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हमें जंगल में जैक और टेड को दिखाया जाता है। टेड जैक को कॉफी का एक मग देता है। जैक टेड से एल्सा के बारे में पूछता है। इस पर टेड कहता है कि वो ठीक है। इसके बाद जैक और टेड बातें करने लगते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।